हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेज। आज हम आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने अमेरिका के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें उनकी सीखने की शर्तों के लिए जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की शर्तें। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। और इन्होंने बताया कि अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने से पूर्व अधिगम से संबंधित होता है, यानी कि किसी नवीन प्रकार के अधिगम करने के लिए उससे पूर्व प्रकार के अधिगम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इनका पहला प्रकार है संकेत अधिगम, दूसरा प्रकार है द्विद्वीपक अधिगम अभिक्रिया, और तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविवेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम और सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो इनका जो 8 स्तर है वो बॉटम टू टॉप पे जाते हैं, यानी कि सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका जो सबसे निम्न स्तर है वो है संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो यह समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, जो कि एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। और इनको 1904 ईस्वी में फिजियोलॉजिस्ट यानी कि मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इन्होंने जो पावलोव थे उन्होंने बताया था कि जब कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसी के प्रतिरूप स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे कि। और ये सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पे आधारित है। जैसे कि हम किसी गर्म बर्तन को जब हम टच करते हैं तो हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर जो रेड ट्रैफिक होती है उसको देखते ही जो यातायात के जो सारे साधन होते हैं वो रुक जाते हैं। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित हैं। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे पावलोव ने दिया था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो इस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, जो कि गेस्टाल्टवादी से संबंध रखते हैं। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम है, तो मनुष्य की प्रजाति का नाम होमोसेपियंस है। पिंड अवस्था का समय है, तो 2 सप्ताह से 18 सप्ताह के लगभग पिंड जो अवस्था होती है उसको हम पिंड अवस्था कहते हैं। डिम्ब अवस्था का समय होता है, तो ये 14 दिन जो होता है वही होता है डिम्ब अवस्था का समय। जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है, तो जब बालक का जन्म होता है तो उसका वजन 2 किलो से लेकर 700 ग्राम, यानी 2 किलो 700 ग्राम होता है। जन्म के समय बालक का वजन होता है तो 7 पाउंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जो है विलियम जेम्स को जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रूडोल्फ गायलेक थे, जिन्होंने 1509 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। प्राचीन में मनोविज्ञान का अर्थ था, तो प्राचीन में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान यानी स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो ये पोम्पोनोजी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है।
20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो ये इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और व्यवहार का विज्ञान, ये कथन किसका है, तो ये कथन जे.बी. वॉटसन का है, और जो कि अभी तक चलता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो हे फ्रेंड्स, ये थे CDP के कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।